हेलो दोस्तों। आज हम संघीय मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे कि क्या होती है संघीय मंत्री परिषद, यानी द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्या होता है और जानेंगे हम मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दोनों में अंतर क्या है, मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्री परिषद क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है ये समझेंगे हम। ठीक है। किचन कैबिनेट क्या होती है इसको जानेंगे आज। किचन कैबिनेट भी एक होती है और एक होती है सुपर कैबिनेट, यानी 4 प्रकार की कैबिनेट है। अभी हमारी मोदी गवर्नमेंट बनी है, नई एनडीए गवर्नमेंट कह लीजिए या मोदी 3.0 गवर्नमेंट बनी है। और इसमें जो मंत्री बने हैं, कुल मिला के जो इसमें मंत्री बने हैं, प्राइम मिनिस्टर समेत मिला करके, पीएम को मिला करके 71 मंत्री बने हैं, यानी टोटल 72 मान लीजिए, प्राइम मिनिस्टर को मिला के 72। ठीक है। 71 में से 30 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं, 5 जो हैं वो इस मतलब राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोले जाते हैं, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। और 36 जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, लेकिन स्वतंत्र प्रभार उनके पास नहीं है। ठीक। तो टोटल मिला के 71 मिनिस्टर बने हैं। और जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं वो भी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही दर्जा रखते हैं। इसीलिए कैबिनेट मिनिस्टर जब बोला जाता है तो 35 बोला जाता है इसमें। ठीक है। 35 कैबिनेट और 36 जो हो गए आपके राज्य मंत्री। तो ये क्या है, इस डिटेल को हम समझेंगे। जो लेटेस्ट बने हैं अभी 2024 के चुनाव में अभी जो बने हैं उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम समझते हैं संघीय मंत्री परिषद होती क्या है। ठीक। तो चलिए देखते हैं संघीय मंत्री परिषद क्या होती है और फिर मोदी गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे कि इनकी गवर्नमेंट में कितने मंत्री बने हैं। ठीक। तो देखिए संघीय मंत्री परिषद क्या होता है। हमारा जो संविधान है उसमें एक आर्टिकल है 74, 2 आर्टिकल हैं इसमें, 74, 75। ठीक है। तो 74 जो आर्टिकल है यानी अनुच्छेद 74, इसमें यह रखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को से विचार विमर्श करने के लिए, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। 74 में रखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और जिसका जो प्रधान होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। यानी 74 में क्या है, मंत्री परिषद रखी गई है किसको सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए, और उसका जो प्रधान होगा यानी मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होगा। तो ये आर्टिकल 74 में रखा गया है। 75 जो आर्टिकल है आपका, उसमें रखा गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनका शपथ कैसे होगी, उनका वेतन क्या होगा, भत्ता क्या होगा। ठीक है। तो ये जो मंत्री बनते हैं उसमें ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये बहुमत दल का नेता होता है। प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है वो आर्टिकल 75(1) में रखा गया है। आर्टिकल 75(1) जो है इसमें रखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर एक होगा। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। लोकसभा का जो चुनाव भी हमारा हुआ था, आम चुनाव जो हुआ था लोकसभा का। ठीक है। तो लोकसभा जब चुनाव हो जाता है उसमें जो दल बहुमत में आता है, मेजोरिटी में, यानी लोकसभा में जो सीटें हैं वो आपकी 543 है, 543, और मेजोरिटी के लिए 272, यानी बहुमत साबित करने के लिए 272 सीटों का होना जरूरी है। ठीक है। उन 272 सीटों में से जो उस बहुमत दल का नेता होगा वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। और ये रखा गया आर्टिकल 75(1) में कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है। अब जब प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर अपने जितने भी उनके जो एमपी होंगे, चाहे वो सेलेक्ट हुए हों या ना सेलेक्ट इलेक्ट हुए हों, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हों या किसी भी सदन के सदस्य ना हों, किसी को भी चाहे प्रधानमंत्री वो मंत्री बना सकता है, मंत्री परिषद का सदस्य बना सकता है। ठीक है। लेकिन बनाएगा कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री को शपथ दिलाएगा। मंत्री बनाता राष्ट्रपति ही बनाता है। कोई भी मंत्री हो, चाहे कैबिनेट हो, चाहे जो भी मिनिस्टर हो, पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है जिसको प्रधानमंत्री चाहता है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य हो या ना हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसको 6 मंथ में किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, चाहे राज्यसभा का चाहे लोकसभा का। प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, बहुमत दल का नेता हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या ना हो, राज्यसभा का मेंबर हो या ना हो, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन उसको 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर जो नहीं सदस्यता ले पाता है तो उसका पद वो खत्म कर दिया जाएगा, यानी उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो मंत्री परिषद अब देखते हैं। तो मंत्री परिषद का समझ का गठन कैसे होता है, 74 में मंत्री परिषद के बारे में रखा गया है। ठीक है। राष्ट्रपति बनाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है। और 75 में इनके वेतन भत्ते वगैरह सब दिया गया है और 75(1) में प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो संघीय मंत्री परिषद देखते हैं हम कौन कौन होता है इसमें, किस तरीके के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में, संघीय मंत्री परिषद में। तो जरा देखते हैं द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है। तो इसमें मान लीजिए अगर जो हम एक सर्किल बनाए, सर्किल में कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर मेन होगा, केंद्र में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, यानी वही सबको चलाता है, वही सबको देखता है, सारे मंत्रालय को। ठीक है। उसके बाद जो होता है दूसरी लेयर जो होती है वो आपकी होती है कैबिनेट मिनिस्टर की। ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर यानी
केंद्रीय मंत्री, जिसको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री। उसके बाद फिर आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, या इसको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार होता है और एक होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करेगा, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करता है, ठीक है। तो अब स्वतंत्र प्रभार मिल गया, तो स्वतंत्र का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र प्रभार बोला जाता है, तो वो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा रखता है, ठीक है, सेम। वरना ये मंत्री जितने भी हैं राज्य मंत्री, ये कैबिनेट मिनिस्टर पर डिपेंड होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो मेन होता है, जिस विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा उस विभाग का वो सर्वे सर्वा होता है, वही नीतियां बनाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट की जाती है, नीतियां यही सब बनाते हैं। और इनके जो अपने कर्मचारी होते हैं, जैसे आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, और भी इनका जो ऑफिस होता है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, या आपका रेल मंत्रालय है, आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, परिवहन मंत्रालय है, तो सबके अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके अंतर्गत सारे कर्मचारी काम करेंगे, ठीक है। राज्य मंत्री हो गया। उसके बाद एक लेयर जो लास्ट वाली होती है वो डेप्यूटी मिनिस्टर होता है, यानी उप मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर यानी उप मंत्री बोला जाता है इसको, उप मंत्री होता है, ठीक है। उप मंत्री स्वतंत्र नहीं होता है, उप मंत्री डिपेंडेंट होता है कैबिनेट मिनिस्टर पे, ठीक है। और जब कैबिनेट की बैठक होती है तो इनको बुलाया भी नहीं जाता है, ये भाग नहीं ले सकते। कैबिनेट मिनिस्टर की जो बैठक होगी उसमें केवल प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं, वही आपस में सलाह मशवरा करते हैं, फिर कोई नीति बनाई जाती है, ठीक है। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले ले सकते हैं भाग, लेकिन और डेप्यूटी मिनिस्टर इसमें भाग नहीं लेता है, ठीक। तो ये होता है संघीय मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, संघीय मंत्री परिषद ये होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है मंत्रिमंडल, दूसरे नंबर पर है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट रैंक के मंत्री लिए जाते हैं, कैबिनेट रैंक, ठीक है, केवल कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर केवल लिए जाते हैं, उसको कहते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है। मेन यही होता है, मंत्रिमंडल ही मेन होता है, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हैं और अपना जो भी आगे नीतियां बनानी होती है बनाते हैं ये लोग, तो इसको हम कहते हैं मंत्रिमंडल। इसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर्स नहीं लिए जाते हैं, इसको कहते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है। फिर आता है आपका किचन कैबिनेट। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि कितने मंत्री हम बना सकते हैं मैक्सिमम। जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट हमारी बनी है, एनडीए गवर्नमेंट 3.0 बने, मोदी प्राइम मिनिस्टर बने 3.0, तो इसमें 72 मिला के मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर को मिला करके 72 लोग हैं टोटल, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने मिनिस्टर बन सकते हैं? तो मैक्सिमम जो मिनिस्टर बन सकते हैं वो लोकसभा की टोटल सीट्स का 15%, लोकसभा की टोटल सीट्स का 15% ही मिनिस्टर बना सकते हैं मैक्सिमम। यानी इस समय 82 मिनिस्टर बना सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर चाहे तो 82 अपने मंत्री बना सकता है, ठीक है। लेकिन अभी बनाए 72 है, ठीक है, 82 के ऊपर नहीं जा सकता ये, ठीक है। टोटल सीट्स का 15% केवल मंत्री बन सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर सब मिला के 82 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसकी संख्या, ठीक है। तो ये हो गया मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। अब आपका आता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होती है? किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट जो होती है प्राइम मिनिस्टर और उसके 15-20 सहयोगी। अब ये सहयोगी कौन हो सकते हैं? ये मंत्री भी हो सकते हैं, कोई भी मंत्री, चाहे कैबिनेट हो, चाहे राज्य मंत्री, चाहे डिप्टी मिनिस्टर, या फिर उसके पारिवारिक सदस्य, कोई भी हो सकता है पारिवारिक सदस्य, या फिर उसका कोई मित्र, प्राइम मिनिस्टर का कोई मित्र। 15-20 लोगों की एक छोटी सी कैबिनेट होती है, ठीक है। ये कोई सरकारी नहीं होती है, ये मतलब अपने आपस में विचार विमर्श करने के, जैसे घर में नहीं होते कि बड़े बुजुर्ग जो है सदस्य हैं और सबसे मिल करके कुछ फैसला लेना होता है तो लिया जाता है, उस टाइप के फैसले ये लोग लेते हैं अपने, लेकिन ये आधिकारिक नहीं होते, ठीक है। सलाह मशवरा करने के लिए किचन कैबिनेट भी रखी गई है। किचन कैबिनेट कुछ प्राइम मिनिस्टर बना के रखते हैं अपनी, ठीक है, मोदी जी भी रखते हैं अपने साथ कुछ सदस्यों को, उसमें जो है उनके मित्र भी हो सकते हैं, इनके पारिवारिक भी हो सकते हैं, या मंत्री भी हो सकता है, कोई भी मंत्री हो सकता है, तो उसको कहते हैं किचन कैबिनेट। 15 से 20 लोग होते हैं इसमें। फिर इसके बाद आता है सुपर कैबिनेट। तीसरी कैबिनेट जो आपकी है वो सुपर कैबिनेट है। नेक्स्ट कैबिनेट है आपकी सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट क्या होती है? जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसी को ही हम सुपर कैबिनेट कहते हैं। इसमें कौन कौन होता है? इसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर, बल्कि सारे मिनिस्टर्स कह लीजिए, जो संघीय मंत्री परिषद होता है, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी होंगे वो होंगे इसमें सारे, ठीक है। प्लस सारे मुख्यमंत्री, सारे स्टेट्स के सीएम्स, प्लस जो यूनियन टेरिटरी के जो प्रशासक हैं वो सारे इसमें लिए जाते हैं। प्लस इसमें जो है योजना आयोग, योजना आयोग पहले था लेकिन अब हो गया नीति आयोग।
नीति आयोग के सारे सदस्य इसमें शामिल होते हैं, यानी सारे मंत्री हो गए यूनियन लेवल के, यानी सेंट्रल लेवल के जितने भी मिनिस्टर हैं संघीय मंत्री परिषद के, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे यूनियन टेरिटरी के शासक और योजना आयोग के या नीति आयोग के जो सदस्य हैं वो सब ले लिए गए, तो मिल करके एक कैबिनेट बन गई, सुपर कैबिनेट। इसीलिए राष्ट्रीय विकास परिषद को हम सुपर कैबिनेट कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक, जो हमारी अब इस समय जो गवर्नमेंट बनी है 2024 में, यानी जो मोदी गवर्नमेंट बनी है, उसमें जो सदस्य लिए गए यानी एनडीए एक है और आपका है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन है, एनडीए है। तो एनडीए में 293 एमपी हैं, 543 में से 293 जो एमपी इनके इंडिया एनडीए गठबंधन में है 293, इसमें से 72 यानी प्राइम मिनिस्टर को मिला करके 71 और, तो मिला करके ये इतने मंत्री बने हैं 71। ठीक है, और इंडिया गठबंधन जो है उसकी लगभग 234 सीटें जीती थी, तो उसकी बहुमत चूंकि था नहीं, तो इसलिए सरकार बना नहीं पाया। सरकार बनाया किसने? एनडीए, एनडीए गवर्नमेंट चल रही है इस समय। ठीक है, और इसमें जो है 30 आपके कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, 5 है स्वतंत्र प्रभार मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और 36 जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो स्वतंत्र नहीं है, डिपेंडेंट है। ठीक है, डिप्टी भी है इसमें, सब मिलाकर के 36 हैं टोटल। ठीक, और एनडीए जो गठबंधन है इसमें 40 पार्टियां हैं, करीब 40 पार्टियों का गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन है इसमें 28 पार्टियों का गठबंधन है। ठीक है, इनकी 234 लगभग सीटें आई, इनकी 293 आई, तो इनकी गवर्नमेंट बन गई है, ये बन गए प्राइम मिनिस्टर। आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, तो चलता रहेगा जो भी होगा। तो ये सब है आपका। ठीक है, तो हम समझते हैं आपको मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, किचन कैबिनेट, सुपर कैबिनेट क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा।